नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं रेलवे का। और आप लोग के लिए आज डिस्प्ले भी बड़ा है जिसमें हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, तो जैसे कि आप लोग को बताते हैं कमेंट में पूछना है तो पूछना है, या जो भी प्रश्न हो। और रेलवे का पता ही है आप लोगों को, सभी वैकेंसी आ चुका है, इसीलिए सभी मिक्स प्रश्न आप लोग के लिए हम ला रहे हैं। जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से अभी तक, 2022 क्या आप बोले अभी तक, क्योंकि 2022 के बाद रेलवे का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो बोले तो 2015 से लेके अभी तक जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग को मिलेगा मिक्स, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। तो अलग अलग तैयारी करना नहीं है, सबका एक साथ करना है। ठीक है, सभी बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए, सभी प्रश्न का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीका बताएंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन। पी, क्यू और आर 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कौन कौन है? पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, तीनों मिल के जो है एक साझेदारी में प्रवेश किया। जो कि पी जो है जमा किया है वो 35,000 रुपये जमा किया है। पी कितना रुपये जमा किया है? 35,000 रुपये। और अगर क्यू का बात करें तो क्यू जो रुपया जमा किया है वो 45,000 किया है। ठीक है, ये 100 नहीं है, ये हम इसको थोड़ा सा इधर करेंगे जिससे कि हम लोग का जगह आ जाए। ठीक है, ये जो किया है टोटल 35,000 रुपया जमा किया, ये 45,000 रुपया जमा किया है। और आर जो किया है टोटल 55,000 रुपये जमा किया, ऐसा बोला गया है। आगे पढ़ते हैं, बोला है 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब टोटल जो लाभ हुआ है तीनों मिला के, मतलब टोटल साझेदारी से जो दुकान दुकान या कुछ भी चल रहा था, जो भी चीज साझेदारी से, उसमें जो लाभ हुआ है वो टोटल लाभ हुआ है 40,500। कितना लाभ हुआ है? 40,500। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि पी का हिस्सा कितना होगा, क्यू का हिस्सा कितना होगा और आर का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के आ जाए बनाने के लिए, तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या चीज ध्यान रखना है कि जब भी साझेदारी का प्रश्न आ जाए, क्या चीज का? साझेदारी का प्रश्न जब भी आ जाए तो उसमें हमेशा क्या होता है, जो भी रुपया निवेश किया है, जो भी रुपया वो लगाया है, जो भी रुपया वो क्या किया है, लगाया है, निवेश किया है, उसी के अनुपात में उसका प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, उसी के अनुपात में उसका प्रॉफिट भी होता है। जो भी रुपया वो आदमी लगाया है उसी के अनुपात में क्या होता है, उसका प्रॉफिट भी होता है। तो प्रॉफिट किसके अनुपात में होगा? जो भी रुपया लगाया है। तो रुपया कितना लगाया है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये लगाया है इतना रुपया, और ये जो लगाया है वो ये दोनों 45,055, इसी के अनुपात में क्या होगा, इसका प्रॉफिट भी होगा, मतलब इसका जो है लाभ भी होगा इसी के अनुपात में। ऐसा नियम है, होता है साझेदारी का वाला क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ से काटेगा तो 3 गो जीरो इसका भी खत्म, 3 गो जीरो इसका भी खत्म, 3 गो जीरो इसका भी खत्म। और 5 से काटेंगे तो 5 7 35 अनुपात, यहाँ काटेंगे तो 5 9 45 अनुपात, और यहाँ काटेंगे तो 5 11 55। कितना आ गया? इसका जो रुपया का अनुपात आ गया वो 7:9:11 आ गया। कितना आ गया? 7:9:11। लाभ का ये जो निकला है लाभ का रेशियो। अब मानिए यहाँ से अगर नहीं भी बांटना चाहे तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, देखेंगे कौन सा ऑप्शन इस अनुपात में है। 7:9:11 वही मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन चारों को चेक करना पड़ेगा ना, इसीलिए करते क्या है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। या फिर दूसरा ये देख सकते हैं, पहला कितना है, 7 अनुपात में है, तो जो ऑप्शन 7 से, ऑप्शन सभी 7 से भाग हो रहा है, इसलिए हम मान को निकाल ही लेते हैं। टोटल लाभ कितना है? 40,500। मानिए हमको पी का ही निकालना है। ठीक है, पी का ही निकालना है, तो देखिए पी का, देखिए सभी में सेम ही है तो पी का नहीं निकालते हैं। क्यू का भी क्या है, सभी में सेम ही है तो क्यू का भी नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं आर का, क्योंकि इसी पे क्या है, आंसर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से ये भी टिक कर सकते हैं, जो भी जिसमें भी 11 से भाग लगेगा वही मेरा आंसर होगा। क्या इसमें लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है। इसमें लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसमें लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसमें लग रहा है? नहीं लग रहा है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 से भाग लग रहा है, 11 अनुपात में भी है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए निकाल लेते हैं। आप बोलिएगा पी और क्यू को चेक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, सभी सेम ही है पी और क्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट आर को ही चेक करते हैं। तो हिस्सा कैसे निकलते हैं, जैसे मानो आर का हिस्सा निकालना है। टोटल लाभ कितना है? टोटल जो लाभ है वो 40,500 लाभ है। कितना लाभ है? 40,500। इसका टुकड़ा कितना करना है? 11 20 7 27। इसका टुकड़ा जो करना है वो 27 टुकड़ा करना है। ठीक है, जिसमें कि हिस्सा, इस आर का कितना हिस्सा है? आर का 11 अनुपात में हिस्सा है, तो 11 से कर देंगे गुना। बस इसीलिए देखिए 11 का यहाँ पे गुना होगा, वही मेरा ऑप्शन होगा, इसलिए आप लोग को हम बोल रहे थे। जब इसको काटेंगे 9 से तो 9 तिया 27, इसको काटेंगे 9 से तो 9 5 9 चौके 36, 4 और 5 9 5 45, 2 जीरो। ठीक है,
यही सही है ना, इतना आएगा। अगर इसको काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 चौक 36, 4 और 0, तो 9 पचे 45, 9 चौके 36 आ गया, 9 पचे 45 होगा और डबल जीरो। फिर इसको काटेंगे हम 3 से, तो 15 तिया 45 आ जाएगा 1500। तो आर का जो हिस्सा हो जाएगा 1500 के 11 से गुना कर देंगे, तो दूगो जीरो का दूगो जीरो, 15 से गुना करने का नियम पता है, 5 5 1 6 और एक के एक को, मतलब आर का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 16,500। कितना, 16,500। इस दोनों का भी हिस्सा इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ भाग गुना करेंगे 9 से, इस 7 से, तो पी का हिस्सा निकलेगा। अगर यहाँ गुना करेंगे 9 से, तो क्यू का हिस्सा निकलेगा। लेकिन इसका सेम था इसलिए हम इसका निकाले। देखिए 16,500 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बड़ा डिस्प्ले भी है आप लोग के सामने। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा मिटाने में या फिर देखने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में बोला है कि पी और क्यू जो है एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन कौन है, पी और क्यू को अगर मिलाते हैं तो एक काम को जो है 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं पी और क्यू 8 दिनों में पूरा कर सकता है। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों पर आए हैं। आगे बात करें तो क्यू और आर उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर क्यू और आर को लगाने का मेरा मन हुआ तो वही काम, सेम काम जो है क्यू और आर मिलके करता है, तो वही काम 12 दिन में होता है। ठीक है, अगर वही काम को पी क्यू आर तीनों मिलके करता है तो 6 दिन में कर देता है। अगर हम तीनों को लगा दिए, अब क्या किए यहाँ पे तीनों को लगा दिए, पी क्यू आर तीनों को, तब जो वो काम हमारा हो गया अब 6 ही दिन में हो गया है। तो पूछता है पी और आर मिलकर इसे कितना दिन में कंप्लीट करेगा। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पी और आर को अगर मिला दे तो ये काम जो है टोटल कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये हमें निकालना है। इसका पी और आर टोटल काम को कितना दिनों में कंप्लीट कर देगा। जिस चीज को निकालना है उस चीज को हम अलग में लिख दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग को बहुत सारा तरीका समझाएं, जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से निकालिए। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड्स क्या करेंगे, इसका टोटल काम निकाल लेंगे। इस तीनों का क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे जो भी यहाँ पे है। तो टोटल काम निकलेगा, निकलता है इस सभी के एलसीएम, जो भी मान है उसका एलसीएम कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा, जिससे आप लोग निकाल भी लीजिएगा। 24 ही है संख्या, जिसमें 8 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, 12 से भी और 6 से भी। सबसे छोटा संख्या 24 ही है। 48 भी है लेकिन बड़ा संख्या है, हम एलसीएम लेते हैं लोएस्ट। आप लोग मना करें तो 48 भी लेके बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। ठीक है, पी और क्यू जो है 8 दिन में टोटल काम करता है। टोटल काम तो हम लोग 24 माने हैं। ये जो निकलता है, बार बार समझाते हैं जब भी क्वेश्चन आते हैं, टोटल वर्क निकलता है। तो 8 दिन में टोटल 24 काम कर लेता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, ये 3 काम। और क्यू और 12 दिन में टोटल काम करता है, मतलब एक दिन में 12 दूना 24, 2 काम करेगा। ठीक है, और ये जो है 6 दिन में टोटल काम करता है, मतलब एक दिन में ये 4 काम करेगा। एक दिन में कितना काम कर लेगा, ये 4 काम। अब हमको जो निकालना है उस पर चलते हैं। पी आर का पहले एक दिन का काम निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेंगे कि टोटल 24 काम को क्या दिन में करेगा पी आर का। तो पी आर कैसे निकलेगा यहाँ समझिए। अगर पी और आर निकालना है तो क्यू को हटाना पड़ेगा। क्यू कैसे हटेगा, तो क्यू यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे, मानिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मानिए यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, अब प्लस क्यू, डबल क्यू है, आप लोग देख सकते हैं डबल क्यू है इसलिए अलग अलग लिखे। अच्छा, इसका एक दिन का काम कितना है, इस दोनों को मिला करके 3 दो 5 काम, यहाँ देख सकते हैं इस दोनों को जोड़े थे, अभी एक दिन का काम कितना, 5 काम हो जाएगा ना। तो एक दिन का 5 काम हो जाएगा अगर हम इस प्रकार से जोड़ेंगे तो। ठीक है, जितना इधर जोड़े उतने इधर जोड़ेंगे, हाँ 5 काम। लेकिन अगर मानिए हमको क्यू का निकालना है तो पी क्यू आर का एक दिन का काम हटा देंगे। तो जब पी क्यू आर का एक दिन का काम हटाएंगे तो पी क्यू आर का जो एक दिन का काम है वो 4 यूनिट काम है। पी क्यू आर का जो काम है एक दिन का वो कितना है, 4 यूनिट है। इधर से पी क्यू आर खत्म, इधर से तब 4 खत्म। इसका मतलब क्यू जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक हिस्सा काम करता है। ठीक है, अब देखिए पी क्यू और आर मिलकर जो है एक दिन में कितना काम कर लेता है, यहाँ पे देखिए 4 हिस्सा काम कर लेता है। कितना, 4 हिस्सा। लेकिन हमको क्या था कि पी आर का निकालना था। जब हमको पी आर का निकालना था तो इसका मतलब क्यू का हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्यू का निकाले। तो क्यू तो एक दिन में एक काम करता है, तो क्यू का हटा देंगे यहाँ से तो एक काम खत्म हो जाएगा। जब क्यू का हटाएंगे तो एक काम क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से खत्म। तो बचेगा कौन, पी और आर। पी और आर जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। पी और आर जो है एक दिन में कितना काम करेगा, पी और आर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब तो हमको पी और आर को टोटल काम करवाना है।
टोटल काम जो हमारा है वो कितना है, टोटल काम का अगर बात करें टोटल काम 24 है। और पी और आर जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 24 काम को कितना दिनों में करेगा, भाग कर देंगे 3 से, एक दिन के काम से, 3 अठे 24। मतलब पी और आर जो है एक दिन में 8 काम करेगा। कितने, टोटल काम को कितना दिनों में करेगा, क्योंकि टोटल काम निकाले हैं ना, तो टोटल काम को 8 दिनों में करेगा। कौन मिलके, पी और आर मिलके टोटल काम को 8 दिनों में कर लेगा। कितने दिनों में कर लेगा, 8 दिनों में, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में 8 दिन है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 4 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डायरेक्ट हमारा 1/4 आ जाएगा। 1/4 किस ऑप्शन में, 1/4 का मतलब हो गया 0.25, तो टिक कर देंगे। लेकिन किस प्रकार से बनाना है वो सभी चीज आप लोग को हम सिखाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में जब भी ऐसा इसका मान 4 दिया रहे, चाहे इसी का मान कहीं 4 दिया रहता, तो जब इसका निकालते तो 1/4 निकालते, रेसिप्रोकल। जब इसका मान 4 दिया तो इसका मान 1/4 जगह उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। लेकिन कैसे क्या वो समझिएगा। देखिए तो देखिए अगर फॉर्मूला क्या होता है उस पर हम चलते हैं, काहे हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, वो हमारा देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। कितना होता है, अबे क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इससे फायदा क्या है, देखिए ये बैठ जाएगा क्या, हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पे तो स्क्वायर था, और बी स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, तो होता है मेरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इंटू क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए बताते हैं कि इसका कहाँ कहाँ यूज होगा, किस प्रकार से, और टेन कॉट में किस में होता है, वो सभी चीज आप लोग को हम समझाएंगे, बस बने रहिएगा। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, और इधर क्या लिख देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना, 1 का तो 1 ही रहेगा ना, बराबर 1 का हमारा 1 ही रहेगा, ये 1। अब देखिए इसमें किसी का भी मान दे दो। अभी क्वेश्चन में हमें इसका मान दिया है, इसका मान कितना दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान दिया हुआ है वो पी दिया हुआ है। तो इसका मान पूछ रहा है माइनस वाला का, पी नहीं दिया है, बस क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इसका जो मान दिया हुआ है हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका तो मान पी नहीं 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए 4 अगर गुना में है, अब बराबर के उस पार जाएगा, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, मान हमको इसका मान निकालना है, इतना बराबर क्या हो जाएगा 1, और इसका मान इधर क्या है, गुना में है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा 4। ठीक है, या फिर मान इसी का मान दिया रहता, इसको जब उधर ले जाते तो बटा में चल जाता। ठीक है, या फिर हाँ इसका मान दिया रहता, इसको उधर ले जाते हैं तो बटा में चल जाता। तो मान किसी का भी दिया रहे तो उसका उल्टा एक दूसरे का होगा। इसका 1/4, 1/4 का मतलब हम बोल सकते हैं 0.25। कितना, 0.25। ठीक है, कितना बोल सकते हैं, 0.25। बस आप लोग को ध्यान क्या रखना है एक चीज का, वो चीज अभी हम समझा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम इरेज करके समझिएगा। अगर क्या, अगर इसका मान पी दिया हुआ है तो क्या कितना से गुना करेंगे कि 1 हो जाए। ठीक है, कितना से गुना करेंगे तो 1 हो जाए। अब देखिए यही चीज समझिएगा तो आप लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। इस चीज बन चुका है ना, इसको हम लोग अपना आंसर यहाँ लिख दिए, और इसका आंसर आ गया ये, तो हम लोग साइड कर दिए। लेकिन समझ रहे हैं, इसका मान पी तो इसका मान क्या लेना पड़ेगा, 1/पी। वही बताया, अगर इसका मान 4 तो इसका मान माइनस वाला का क्या लेना, माइनस वाला का क्या लेना पड़ेगा, 1/4। सेम बहुत क्वेश्चन में आप लोग को ये पूछ सकता है कि इसी का मान दे देगा, समझिए इसका मान कुछ भी एम दे दिया, जब इसका मान एम तो इसका मान क्या लेंगे, 1/m। तभी तो मेरा एम से एम कट गया, 1 का देखिए 1 रह जाएगा। मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वो चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ये अप्लाई इसमें होता है, और दूसरा हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो, या कॉट प्लस कॉट थीटा हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो, या फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो, उसके लिए अप्लाई होता है। तो कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, आप लोग को हम कॉट कॉसेक सबका करवा चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से समझाना चाह रहे थे, इसीलिए एक बार आप लोग को हम समझा दिए। कहीं भी अभी भी दिक्कत है तो जरूर पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब हमारा जो क्वेश्चन था ये था ना, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको साइड करके लिख देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 40 छात्रों की औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की औसत 36 वर्ष है, तो बाकी छात्रों की औसत क्या होगा।
बाकी छात्रों का औसत कितना होगा। इसको जिस प्रकार से मन करे बेसिक से भी निकाल सकते हैं, बेसिक से भी जल्दी ही निकलेगा क्योंकि यहाँ गुना गुना करने वाला क्या है, आसान है। 40 को 30 से गुना करना है एक बार, 40 को 30 से और 25 को 36 से, तो आसान है। तो बेसिक पे ही बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, टोटल 40 गो विद्यार्थी है, उसका औसत क्या है 30 है। जैसे मानिए औसत 30 है तो योगफल कितना होगा। योगफल क्या होता है, टोटल जितना भी संख्या है, आदमी का संख्या हो, विद्यार्थी का संख्या, उसमें गुना कर देते हैं औसत से। तो टोटल जो संख्या इसका योगफल हो जाएगा, टोटल के आयु का योगफल वो हमारा हो जाएगा 4 तिया 1200। आयु देखिए ट्रिक भी आप लोग को हम बताएंगे, लेकिन क्या है थोड़ा सा बेसिक है, समझ लीजिए। बेसिक भी आसान तरीके से अगर निकल रहा है तो क्यों ना हम जल्दी से इसी प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ टोटल 40 लड़का के आयु का योगफल, जिसमें कि हमें दिया है 25 गो छात्र का औसत आयु 36 वर्ष है। अगर 25 गो छात्र ले लेते हैं तो उसका आयु दिया हुआ है 36 वर्ष। तो 25 को 36 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को जब 36 से, ठीक है, तो इसको गुना कर लेंगे तो 25 चौके 100 होता है। ये है हमारा 4 नंबर 36 900, तो ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो ये 900 तो बोल रहा है कि 900 है, मतलब 25 छात्रों का 36 था, मतलब 25 गो छात्रों का योगफल 900 है। तो पूछा है बाकी छात्र, तो बाकी क्या गो छात्र बचेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो बाकी जो हमारा है क्या गो छात्र बचेगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए टोटल 40 गो छात्र था, उसमें 25 गो का पता है, तो बचा क्या गो 15 गो छात्र। 15 गो छात्र का पूछ रहा है औसत यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचे, आना चाहिए 300 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस यहाँ का मान ज्ञात करना है। यहाँ कुछ नहीं तो डायरेक्ट मान लीजिए कुछ भी, मतलब यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 20, मतलब यहाँ का जो मान हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। मतलब 15 को जो बाकी छात्र है 15 को, उसका औसत जो औसत ज्ञात कीजिए, उसका औसत अगर निकालेंगे तो हमारा 20 निकल जाएगा। कितना 20, जो कि पहला ही ऑप्शन है 20। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन में, वो हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा। क्या बोला है देखिए, 40 गो छात्र हैं, मतलब सब मिला के जो छात्र होता है वो क्या गो 40 गो छात्र है। उसका जो औसत दिया है वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो उसको बीच में लिखते हैं टोटल जो दिया रहता है। अब 25 गो जो छात्र है उसका औसत दिया हुआ है कितना है, 36 है। ठीक है, और 25 गो जो 40 गो टोटल 40 गो का यहाँ दिया है 30, 40 गो में 25 गो छात्र खत्म हो गया, मतलब हटा दिए तो बचा क्या गो 15, ये गो ना और बचा क्या गो छात्र और बचा है 15 गो छात्र हमारा कितना और बचा है। तो इस पूछ रहा है 15 गो छात्र का औसत कितना होगा, मतलब यहाँ पे उसका मान कितना होगा, हमको ये मान निकालना है यहाँ पर का मान। तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसका भी कोई जरूरी नहीं है तो हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसका काट पीट के लिखते हैं। यहाँ पर जो रहता है वो हमारा देखिए सेकंड मेथड है। ये कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है। तो इसमें समझिएगा आप लोग, पहला मेथड आप लोग को हम यहाँ पे समझा चुके हैं। जब इसको काटेंगे तो इस जगह 25, इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, मतलब 5:3 के अनुपात में हमें ये दिया हुआ है, 5:3 के अनुपात में आ गया है। यहाँ से यहाँ घटा के आता है, ये समझिएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जब भी क्वेश्चन लगाते हैं तो बड़का हम छोटका घटाते हैं तो यहाँ का मान निकलता है। तो 36 में से 30 गया तो कितना 6, लेकिन 6 नहीं, अनुपात में कितना दिया है 3 दिया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 6 है, मतलब कितना गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा। मतलब ये भी एक्चुअल में जो है वो हमारा कितना 5 नहीं होके इससे क्या होगा 2 गुना ज्यादा, मतलब यहाँ पे 5 दूना 10, मतलब यहाँ पे 10 आना चाहिए। और बड़का में छोटका घटाते हैं, और यहाँ पर जो होता है एगो बड़का होता है एगो छोटका, बिचला से होता है एक मान बड़ा होता है तो एक मान छोटा। तो बिचला से ये 36 बड़ा है, इसका मतलब ये जो मान होगा छोटा होगा। कितना छोटा होगा, तो 30 से कितना 10 आया है ना, तो 30 से जो है 10 छोटा होगा। कितना 10 छोटा, मतलब यहाँ पर जो होगा वो 20 होगा। कितना होगा 20 होगा। देखिए इस प्रकार से भी 20 ही आया। तो जिस प्रकार से आप लोग का मन हो उस प्रकार से बना सकते हैं, सभी से आंसर सेम आएगा। प्रोसेस बहुत सारा बताते हैं, बहुत सारा तरीका बताते हैं क्वेश्चन करने का, इसलिए वीडियो काफी लंबा होता है। और वीडियो जगह भी हम लोग के पास बहुत सारा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से मन उस प्रकार से जितना मन उतना तरीका आप लोग को हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्कूली मीडियम में आप लोग का भाई बहन पढ़ता है तो उसका भी हम एनसीईआरटी क्लास 10th 11th 12th, ठीक है, क्लास 10th 11th और 12th का स्पेशल मैथ्स का क्लास शुरू कर रहे हैं अपने दूसरे चैनल पे। उसका भी आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, लेकिन इस चैनल पे आप लोग जाके देखिएगा तो हम उसका सब चीज अपलोड कर देंगे पूरा डिटेल्स। वहां से आप लोग अपने भाई बहन को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, पूरा बेसिक से हम करवाने वाले हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा ना, गारंटी है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या में पूछ रहा है अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं।
ना 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 ना, छी, गलत बात बोला है। कैसे? देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। और किससे भाग लगे? स्वयं से भाग लगे। एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। तो बोलता है दो से ज्यादा, जो दो से अधिक होता है। गलत बोल रहा है, काट देते हैं। केवल खुद से और एक से विभाजित होता है। वाह वाह वाह, यही तो हम भी लिखे हैं, खुद। स्वयं का मतलब खुद, खुद से और एक से। बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे इसका कोई भाजक नहीं होता है, गलत बात बोल रहा है। इसका भाजक होता है कौन? एक भी होता है और खुद भी होता है। इसका बोल रहा है कोई नहीं, तो गलत है। धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है कुछ भी, धनात्मक भी होता है। तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन इसका क्या हो गया? बी करेक्ट। इस ये खुद और एक से भाग लगता है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पिछला जो क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो किए थे मिक्सचर, ये लाभ मतलब माध्य का मतलब बोले तो औसत का, ठीक है, माध्य या औसत, उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है। बोला 8 गो प्रेक्षण का माध्य कितना है? 10 है। उसी प्रकार से बना देते हैं, वही तरीका से, बेसिक से ही। 10 है तो 80 हो जाएगा योगफल। और इनमें 3 और प्रेक्षण को जोड़ा जाता है। जब 3 को और जोड़ देंगे तब प्रेक्षण कितना हो जाएगा? 11। और इसका नया माध्य 12 हो जाता है। जब 3 गो संख्या और जोड़ दिए तो देखिए, 3 गो संख्या और जोड़ दिए ना, देखिए संख्या कितना, पहले 8 गो था, बोला 3 गो संख्या और ऐड कर देते हैं। जब 3 गो संख्या इसमें और ऐड, यार इसमें जब 3 गो संख्या और ऐड कर दिए हैं तो अब जिसका माध्य हो गया वो 12 हो गया। अच्छा, माध्य जब 12 हो गया तो अब योगफल कितना हो जाएगा? योगफल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, इस दोनों को गुना कर देंगे। 11 गुना 12 132 होता है। अच्छा, कितना बढ़ गया ये देखिए तो, बढ़ गया है, देखेंगे तो 52 का बढ़ोतरी हुआ है। कितने का? 52 का। तो पूछ रहा है क्या इन 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो बढ़ोतरी कितना हुआ है? 52 का। मतलब उस तीनों संख्या का योगफल 52 होगा, क्योंकि पहले 8 गो संख्या का 80 था, अब 11 गो संख्या का 132 हो गया। मतलब 52 का बढ़ोतरी हुआ है। क्या गो संख्या पर? 3 गो संख्या पर। जब काट देंगे 5 अरे कटेगा नहीं ना, दशमलव में आएगा, मतलब 17.33। तो अब जो ये उस तीनों संख्या का माध्य होगा, नए परीक्षण का माध्य कितना हो जाएगा? 3 नए परीक्षणों का माध्य वो 17.33 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर, अब भैया ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। रेलवे का देख सकते हैं, सभी एग्जाम्स का जितना भी एग्जाम होता है। और कुछ दिनों से नहीं आ रहा, लेकिन फिर से अब हमारा जो है कंटिन्यू रहेगा। जो भी विद्यार्थी नहीं देखते थे, मतलब बहुत दिन से नहीं आ रहा था तो एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब जुड़ जाना है आप लोगों को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।